एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट वायर के डिफरेंट डिफरेंट केसेस लिए थे कि इनफाइनाइट वायर होगा, सेमी इनफाइनाइट वायर होगा, पॉइंट जो है वायर के किसी एक साइड में लोकेटेड होगा, और फिर उसको अप्लाई किया था कि ये स्क्वायर और ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन ये दिया था, ये सारा जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो थर्ड पार्ट है, इसमें हमें देखना है दो सेगमेंट्स हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्या है आपसे अगर इसमें आइडेंटिफाई करोगे तो। सर हाँ बोलो। सर मैंने सबमिट कर दिया है सर, पर आपने देखा नहीं। न मैं देख लिया हूँ, देख लिया हूँ। ओके सर। चिराग, तन्मय, अदिति, ये लोग नहीं दिए, तो इनको संडे तक सबमिट कर देना है। तो ये सर मैं सर क्वेश्चन, आज भेज दूँ। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ठीक है। हाँ सर मैं PDF करके भेज दूँगा। सी जो है, सी सेक्शन जो है, ये दो सेगमेंट है। देखो यहाँ से देखो, आइडेंटिफाई करो तो ये और सर्कुलर है, सर्कुलर लग तो नहीं रहा है लेकिन ये है कि ऐसा है, और ये एक सर्कुलर टर्न लेता है, ये जंप ओवर है, और यहाँ से ये डायरेक्टली चला जाता है। तो यहाँ से सेगमेंट पहला बताया था कि सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, तो अगर ये देखोगे इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो ये एक सेगमेंट हो जाएगा, सेमी इनफाइनाइट सेगमेंट यहाँ तक, और इसके बाद एक ये सेमी इनफाइनाइट सेगमेंट हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। तो अब इसके वजह से ये सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 को मान लेते हैं कि दो सेमी इनफाइनाइट मिलके इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे दो लूप हो जाएंगे, एक जो सर्कुलर लूप हो जाएगा, नैरो गैप है, ऑलमोस्ट हम उसको कंप्लीट मान लेंगे, और एक ये हो जाएगा। इसके वजह से फील्ड किधर होगी, डॉट होगी या क्रॉस होगी, इसके वजह से जो भी फील्ड होगी, फिंगर राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट आएगा, डॉट आएगा, और कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। और डॉट होगा इसमें जो है, देखेंगे तो ये वायर को होल्ड करेंगे तो ये भी डॉट आएगा, तो दोनों के वजह से जो है लिख लेना है, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2πr डॉट। दोनों को ऐड कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग टाइप के आएंगे, बस उसमें सेगमेंट्स फाइंड करना है, सेगमेंट फाइंड करने के बाद ये सेमी सर्कुलर वायर। अब नेक्स्ट वन जो है, हम लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई यूनिफॉर्म वायर है, उस यूनिफॉर्म वायर में करंट एंटर करता है किसी भी पॉइंट से, और जनरल किसी भी पॉइंट पे लीव करता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म वायर का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म वायर का मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बिल्कुल सेम हो, क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल सेम हो। तो ये दोनों पार्ट के जो थिकनेस है, जो मटेरियल है, वो सारा सब कुछ सेम है। तो हमने ये से देखा कि दो सेगमेंट हैं, दोनों सेगमेंट की वजह से पहले हमेशा जो है मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में पहले हम डायरेक्शन चेक करेंगे। तो यहाँ से राइट हैंड रूल यूज करते हैं, तो यहाँ से डॉट आता है, इस सेक्शन की वजह से क्रॉस आता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम किसी एक को पॉजिटिव लेंगे तो नेट हो जाएगा दिस डॉट को, अगर हमने पॉजिटिव लिया तो क्रॉस जो है नेगेटिव हो जाएगा। ये इक्वेशन लिख लिया। अब उसके बाद I1 I2 को फाइंड करने के लिए ये दोनों देखा, ये दोनों क्या है, वोल्टेज, ये दोनों सेक्शंस जो हैं 1 और 2, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में कनेक्टेड है तो I1 R1 इसके क्रॉस ड्रॉप इज इक्वल टू I2 R2 ड्रॉप, तो यहाँ से I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, रो एल बाई ए, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा R2 इज इक्वल टू L2 रो L2 बाई ए। तो यूनिफॉर्म वायर है तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो L2 बाई L1 होगा। अगर इसका लेंथ हम फाइंड कर पाएंगे तो क्या वो R इंटू थीटा होता है, लेंथ इज सर्कुलर सेक्शन की R इंटू थीटा, तो L2 जो हो जाएगी वो हो जाएगी R इंटू 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई L1 हो जाएगा R इंटू थीटा। आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को I1 I2 को लिख दिया था मैंने 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, तो हो जाएगा I1 थीटा इज इक्वल टू I2 2 पाई माइनस थीटा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा अलर्ट होके अगर देखोगे तो ये दोनों टर्म, इसका मतलब है कि इक्वल है, यही है। यहाँ से I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पे, I2 माइनस I1 इंटू थीटा यहाँ पे,
तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर ये दोनों टर्म इक्वल हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई r, तो कॉमन ले लेंगे, I1 थीटा माइनस I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, ये जो है ये इक्वल हैं तो डिफरेंस लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ये जो थीटा से इंडिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0 और वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं से भी करंट एंटर करे, कहीं से भी हम करंट एंटर कराएं और किसी भी एक पॉइंट से ये लीव करता है, तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हमेशा क्या होगा, 0 होगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0, प्रोवाइडेड दीज वायर्स आर मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म वायर। जो ये सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर दिस लूप इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म वायर से बना हुआ है, दोनों के रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एकदम सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक का रेजिस्टेंस ज्यादा है एक का रेजिस्टेंस कम है। और ये लॉजिक जो है हर टाइप के शेप के लिए एप्लीकेबल है। जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर कोई पूछता है कि यहाँ से करंट एंटर करता है और यहाँ से हम करंट लीव कराते हैं, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, वो 0 होगा। ऐसा कोई बोल देता है कि ये कोई क्यूब है और क्यूब में किसी भी एक पॉइंट पे करंट एंटर करता है और इस पॉइंट से करंट लीव करता है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्योमेट्रिकल सेंटर 0 होगा। तो ये पॉइंट जो है तुमको याद रखना है कि यूनिफॉर्म वायर से बना हुआ कोई भी शेप में करंट अगर किसी एक पॉइंट पे एंटर करे और लीव करे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, सिर्फ हर जगह नहीं, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ये पॉइंट यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, तो ये सारा देखो, इसमें जो कैलकुलेशन आएगा ना, वो कैलकुलेशन हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दे सकता है। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती थी, वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते थे। हाइपोथेटिकल लाइंस होती थी, उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नेचर में नहीं है, वो हमने डिस्कवर किया है अपने कंफर्ट जोन के लिए, अपने विजुअलाइजेशन के लिए। वैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे अगर कोई ऐसा बोलता है कि ये एक वायर है, ऐसे देखो, ये एक वायर है, ये वायर नहीं है, वायर यहाँ पे है, वायर ये यहाँ पे है, और ये जो है इसमें करंट है डॉट, करंट डॉट है, करंट अगर डॉट है मतलब किस डायरेक्शन में आ रही है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रही है करंट, ये हमने करंट ऐसे नोट कर दिया। और हमारे पास जो है ये 4 पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मान लो ऐसा ऐसा ए डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस है ये, ए डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। करंट है डॉट, तो हम तो जानते हैं ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई ए, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई ए। म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई है डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए बताया था, वायर को होल्ड कर लेते हैं, वायर को होल्ड करेंगे और फिंगर कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो फिंगर कर्ल कर लिया। तो क्या फिंगर की कर्लिंग हमारी यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, थंब के लॉन्ग पॉइंट आउट करो, थंब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फिंगर कर्ल कर रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखते हैं तो वो ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ऐसे ऐसे। तो कोई जनरल अगर पूछ लेता है कि भाई इस पॉइंट पे बता दो, एक्स वाई पे बता दो, तो उसमें क्या करेंगे हम, एक्स वाई पे अगर देखेंगे तो क्या देखना है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस अगर ए है तो एक्स वाई कुछ गिवन होगा तो वो फाइंड कर लेंगे। तो यहां पे भी क्या हो जाएगी, इस रेडियस के परपेंडिकुलर, तो ध्यान दो कि यहां से अगर हम ए डिस्टेंस के किसी भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड जानना है तो आर रेडियस का या ए रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और उस सर्किल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जानना है ये ऐसे होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जानना है ये ऐसे होगी, यहाँ पे जानना है ये ऐसे होगी, यहाँ जानना है तो ऐसे होगी।
तो इसे जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हम जानते हैं, डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे पुटिंग वायर एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, और करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम वहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। जैसे मान लो कि अगर क्रॉस होता अगर वायर है इसी का क्रॉस अगर होता, ऐसे क्रॉस करंट होती, करंट क्रॉस है, करंट इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करनी है तो कैसा ड्रॉ कर सकते हैं कि ये वायर जो है इनटू द प्लेन है, फिंगर कर्ल करेंगे तो वो क्लॉकवाइज सेंस में कर्लिंग होगी। तो अगर आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है या ए डिस्टेंस पे, तो मैग्नीट्यूड तो यही हो जाएगा। डायरेक्शन हम करंट के सेंस के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे जो है डायरेक्शन को डिनोट कर देंगे। तो एक ये ऐसे चक्र टाइप से मिल जाएगा, ऐसा व्हील टाइप से। अब डिफरेंट क्या है, अलग अलग डिस्टेंस होंगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इनफाइनाइट वायर होंगी वो कैसी होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक बार फिर से बोला हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इज कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का फॉर्म लेंगे, जैसे मान लो अगर ऐसे वायर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे। आप कहोगे कि इसका यूज क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि क्वेश्चन जब आता है ना कई जगह तो टेंशन में हो जाओगे। जैसे मान लो कि एक तो हो जाएगा क्वेश्चन, दूसरा आता है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दोनों ही चीज देखेंगे। नेक्स्ट है बी एक्स ग्राफ, बी वर्सेस एक्स ग्राफ, बी वर्सेस एक्स ग्राफ। बी वर्सेस एक्स ग्राफ का मतलब क्या है कि अगर वायर ऐसे प्लेस किया गया है, वायर वायर कहाँ पे है, सेंटर पे है, ओरिजिन पे है, वायर जो है ओरिजिन पे है, और करंट मान लो डॉट है, डॉट करंट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस है। तो हम यहाँ यहाँ जैसे जैसे मूव करेंगे हमें मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, पॉजिटिव एक्स के लिए भी और नेगेटिव एक्स के लिए भी, सिर्फ एक ही एक्सिस के लॉन्ग हम मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे डॉट करंट देखते हैं, अगर डॉट करंट है तो मैग्नेटिक जो सेंस हमारी फिंगर की कर्लिंग होगी वो किस सेंस में होगी, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगी तो इस सारे एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और ये मैग्नीट्यूड इसका डिक्रीज करता जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे फिंगर वायर को होल्ड करेंगे, फिंगर कर्ल करेंगे तो डाउन आएगा, तो ये जो है ऐसे डाउन होगा, और मैग्नीट्यूड धीरे धीरे वायर से दूरी बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो हम प्लॉट करना चाहें, अगर आर की वैल्यू 0 होगी तो आर की वैल्यू 0 मतलब वायर के बहुत ही पास जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, और उसके बाद फिर उसका ग्राफ डिक्रीज करता जाएगा, ऐसे ये ऐसे जो है डिक्रीज होता जाएगा। और ये यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, तो ये ऐसा बी एक्स ग्राफ हो जाएगा डॉट के लिए। आइसोलेटेड वायर, सिंगल वायर, तो बी एक्स ग्राफ हमें मिल जाएगा। थोड़ा सा किसी को भाई टेंशन, इसमें आसान है बिल्कुल ग्राफ, बस हमें ग्राफिकली सोचना है, फॉर्मूला देखना है कि एक्स एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है इसलिए ये पॉजिटिव है। समझे, क्रॉस 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 की वजह से ये देखो फोटो बना हुआ है साइड में, ये क्रॉस है। क्रॉस क्या है भाई, जो लोग नींद में है, क्रॉस करंट है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए हम सिंबल डॉट या क्रॉस ले सकते हैं, एक को प्लेन में डिनोट करेंगे तो दूसरा डॉट या क्रॉस हो जाएगा। अब एक था हमने करंट को प्लेन में डिनोट करते थे वायर से, अभी जो है करंट को क्रॉस से डिनोट किया है, मतलब इनटू द प्लेन है। वायर को होल्ड करेंगे तो यहाँ से देखोगे कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव फील्ड का मतलब है कि पॉजिटिव, और जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये फील्ड धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो ऐसा टाइप का ग्राफ मिल जाएगा। ये ग्राफ जो है वो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स के ग्राफ। डॉट के लिए हम थोड़ा सा देख लेंगे डायरेक्शन, अगर भूल भी जाओ तो ऐसे
प्लॉट कर सकते हो। डॉट के लिए 1 3 में है और क्रॉस के लिए 1 4 में है। तो ये तो आइसोलेटेड वायर के लिए है। इसमें अगर मान लो 2 वायर हम ले लेते हैं, टेंशन तो एक में टेंशन है नहीं। अगर हमें 2 वायर का ड्रॉ करना पड़े, ध्यान से थोड़ा सा दिमाग चलाना स्टार्ट कर दो, कि अगर हम 2 वायर लेते हैं, सेम करंट लेते हैं, सेम करंट, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, सेम करंट अगर लेते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, और ये वायर लोकेटेड है, एक जो है डॉट डॉट ले लेते हैं, डॉट डॉट, मैग्नीट्यूड करंट के सेम है। ये डॉट डॉट क्या है भाई? ये करंट है और कुछ नहीं है, ये करंट है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप का था, जहां पे कि 2 चार्जेस होते थे, वो एक्सिस को डिवाइड करते थे, तो वहां पे हमें ये चेक करना होता है कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा, कहाँ इंक्रीज होगा, कहाँ डिक्रीज होगा। ये बेसिक ट्रेंड हमें एनालाइज करना है। तो यहाँ पे क्या बता सकते हो कि ये भी जो है थ्री पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है, 3 रीजन्स हो गए हमारे, ये 1 2 3, रीजन 1 2 3, ये वायर 1 है, वायर 2 है। किसी रीजन में क्या मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के कोई चांस है? किसी रीजन में तो यहाँ पे अगर डॉट है तो देखेंगे कि ये डॉट है तो वायर 1 की वजह से, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, वायर 1 की वजह से ये हो जाएगा डाउन और ये हो जाएगा अप। वायर 1 की वजह से, वायर 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे कि 2 वायर को होल्ड किया, फिंगर कर्ल किया, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो इस रीजन 2 में दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे का, तो कैंसिल करने के चांसेस हैं। कैंसिल भी कहां पे करेंगे? जहां पे दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। तो ये बहुत आसान सा कैलकुलेशन होगा कि यहाँ से देख पाओगे कि मिड पॉइंट पे जो है 0 हो जाएंगे। तो मिड पॉइंट पे 0 हो जाएंगे तो अब हम ग्राफ कैसा ड्रॉ करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इधर क्या है, इधर तो जो है दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, इधर दोनों के फील्ड रीजन 3 में सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 1 और 3 में सपोर्ट कर रहे हैं। तो इधर 0 नहीं होगा, इधर 0 नहीं होगा, यहाँ मिड पॉइंट पे 0 होगा। तो पॉइंट्स क्या है कि जिस वायर के क्लोज में होंगे उसका फील्ड डोमिनेट करेगा। तो जिस वायर के क्लोज में होंगे, तो ऐसे सोचो, डॉट वाले ड्राइंग को सोचो, डॉट वाले ड्राइंग को, और पेंसिल से थोड़ा सा लाइट लाइन से ऐसे ड्राइंग ड्रॉ कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड तो 0 होना है और वायर के क्लोज में उसी के जैसा होना है। तो इस वायर के क्लोज में ऐसा ग्राफ होगा और इसके क्लोज में ऐसा, 1 2 4 में था डॉट के लिए, और इसके क्लोज में फिर से ऐसा ग्राफ होगा। तो इससे जो है इसके ग्राफ से इसके ग्राफ में ट्रांजिशन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सबका अपना अपना एरिया है ना, इसके एरिया में ये स्ट्रांग है, इसके एरिया में ये स्ट्रांग है, और फाइनली कहीं पे 0 भी है। तो इसके एरिया में रहेंगे तो इसके जैसा ही ग्राफ हमें मिलेगा, इसके एरिया में आएंगे तो इसके जैसा ग्राफ मिलेगा, और उसके बाद इस ग्राफ से इधर जो है ट्रांजिशन थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। और यहाँ पे तो नेगेटिव है, नेगेटिव जो है इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। तो ऐसा जो है मासूम ग्राफ आ जाएगा, BX ग्राफ। ठीक है, ऐसे जो है क्रॉस क्रॉस का ड्रॉ कर लोगे, क्रॉस क्रॉस। चाहो तो इसमें याद रख सकते हो, क्या याद रखोगे इसमें? इसमें याद रख सकते हो कि अगर सेम करेंट्स हैं, पैरेलल करेंट्स हैं, तो मिडिल में 0 होने के चांसेस हैं, मिडिल में 0 होने के चांसेस हैं। अब डॉट क्रॉस अपोजिट अपोजिट ले लेते हैं, अपोजिट ले लेते हैं डॉट, एक जो है क्रॉस इधर ले लेते हैं, एक जो है डॉट ले लेते हैं, डॉट करंट क्रॉस करंट। तो हम क्या करेंगे, ये 3 रीजन्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये 3 रीजन्स हैं, 1 2 3। कहाँ पे 0 होने के चांसेस हैं? 0 होने के चांसेस हैं, 0 होगा नहीं होगा पता नहीं। यहाँ पे देखेंगे क्रॉस, क्रॉस की वजह से रीजन 2 में, थंब पॉइंट आउट करो, रीजन 2 में क्रॉस की वजह से डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, रीजन 3 में क्रॉस की वजह से डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, रीजन 1 में फिंगर कर्ल करो, थंब को जो है इनटू द प्लेन मारो, ऐसे अपवर्ड करेंगे। तो थोड़ा सा ये जो है डायरेक्शन फिंगर को यूज करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा क्लियर रहेगा पहले से, तो एग्जाम में ज्यादा टेंशन नहीं होगी।
तो ये 1 2 हो गया। अब इस वायर की वजह से ये जो है मान लिया वायर 1 है, ये वायर 2 है। वायर 2 की वजह से अगर ड्रॉ करते हैं, वायर 2 की वजह से डॉट है, डॉट है, तो ऐसे कर्ल करेंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसका फील्ड, और इधर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों अपोज किधर कर रहे हैं, एंटी पैरेलल करेंट्स हैं। एंटी पैरेलल करेंट्स जो है 1 और 3 में कैंसिल करने के चांसेस हैं, बट क्या कैंसिल कर पाएंगे, कैंसिल अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। इसके एरिया में होगा तो ये तो इसका फील्ड ज्यादा होगा और इससे डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो है इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो इसके एरिया में होगा तो इसके जैसा ग्राफ होगा, इसके एरिया में होगा तो इसका फील्ड डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा डिसाइडिंग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे जीरो होना नहीं है, तो हम ये जानते हैं कि जिसके एरिया में जो होता है क्लोज में उसी का डोमिनेट करेगा। तो क्रॉस का ग्राफ ड्रॉ किया था, क्रॉस का ऐसे छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लो, तो क्या आया था, क्रॉस का क्या ऐसा था, ये क्रॉस है अगर, तो ऐसा, क्रॉस का ग्राफ ऐसा है, डॉट ऐसा है। क्रॉस का ऐसे छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ये क्रॉस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है डाउन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है अप, तो यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ऐसे और ऐसे। ये क्रॉस का हो गया। डॉट का कैसा था, डॉट का हम ऐसे देखते थे, डॉट, डॉट जो है ये ऐसे है। सर फर्स्ट वाला गलत हो गया। सर ये वाला जो हाँ सेकंड वाला किए थे आप, हाँ, ये गलत हो गया, नहीं ये गलत हो गया। ये सर हाँ ये गलत हो गया भाई, वही देख के ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं। ये गलत हो गया डायरेक्शन से। ये डॉट और क्रॉस देखते हैं, ये डॉट और क्रॉस है, आइसोलेटेड वायर है तो इसके नियर बाई में इसका डोमिनेट करेगा, तो ये डॉट है, डॉट का मतलब ये 1 3 में है, तो ये इस टाइप का ग्राफ होगा, ये ऐसा और ये होगा ऐसा। क्रॉस है, क्रॉस के नियर बाई में इसका ग्राफ डोमिनेट करेगा, तो क्रॉस में ये ऐसा हो जाएगा और ये इसके क्लोज में ये ऐसा हो जाएगा, जीरो होना है नहीं, तो ये जो है ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे जो है क्रॉस है तो क्रॉस के नियर बाई में इसी का डोमिनेट करेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा। ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ये ऐसा हो जाएगा। ये देखो ये गलत हो गया यार, छोटा सा ये ऐसे ड्रॉ कर लेना है डॉट और क्रॉस का, उसके बाद ये ड्रॉ करना है। ये रॉन्ग है, क्या हो जाएगा इसका ग्राफ, कि ये डॉट है, ये डॉट है, इसके क्लोज में, अबे थोड़ा दिमाग थोड़ा सोचो, ये देखो ये डॉट है, तो डॉट है तो यहाँ से दोनों को इंडिविजुअल इसके नियर बाई में इसका ग्राफ डोमिनेट करेगा, तो ये ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ ऐसा, ये ड्रॉ कर दिया। इधर ये भी डॉट है तो ये ऐसे और ये ऐसे डोमिनेट करेगा। नेट कहाँ पे है, फील्ड जीरो है, तो फील्ड जीरो है तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये 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 और यहाँ पे ऐसे। तो छोटे छोटे ग्राफ जो है, यहाँ देखो यहाँ दोनों ग्राफ को सुपर इम्पोज कर दिया गया है, दो डॉट है, दोनों ग्राफ पुट करोगे दोनों को सुपर इम्पोज कर दोगे। यहाँ पे डॉट क्रॉस है तो ये दोनों ग्राफ को यहाँ पे एक साथ सुपर इम्पोज कर दिया गया। देखो जैसे वो ज्वाइन द पीसेस टुगेदर वाला नहीं आता है एक, यहाँ से इन दोनों को जो ज्वाइन कर दिया गया है, तो ऐसा ग्राफ हमें टोटल मिल गया है। ठीक है, ये ग्राफ करेक्ट होता कब, अगर ये दोनों क्रॉस क्रॉस हो जाते, करंट क्रॉस क्रॉस हो जाते, करंट क्रॉस क्रॉस होते तो हो जाता। ठीक है, समझ पाए। बी एक्स ग्राफ सिंगल वायर का, डबल वायर का। ठीक है, साइलेंस में हाँ है नहीं, तो श्रेयांश समझ गया ना, ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। यस सर। ठीक है, तो सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का हमने लिख लिया था म्यू नॉट आई बाई 4r, सर्किल का म्यू नॉट आई बाई 2r, ऐसा ऐसा है। तो यहाँ से फिर ये ट्रायंगल के लिए किया था, ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए सेंटर पे ये जो ग्राफ राफ है वो है। अब एक क्वेश्चन और दूंगा इसमें से,
और फिर एक नेक्स्ट आगे हम मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करेंगे। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो सेम वही रिप्रेजेंटेशन अगर आता है, सेम उसी टाइप का रिप्रेजेंटेशन आता है, सेम उसी टाइप का रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्टेंस मान लिया कि कुछ डिस्टेंस है यहाँ से, इक्विलैटरल ट्रायंगल है मान लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये 3, ध्यान से सुनोगे और सॉल्व करते रहोगे मेंटली, और पेन पेपर अगर है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अगर पेपर सेव कर रहे हो तब तो फिर चलो ठीक है वो भी। ये यहाँ से है एक हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पे करंट कैसे ले लेते हैं, यहाँ पे करंट डॉट ले लेते हैं एक और एक क्रॉस ले लेते हैं। करंट जो है देखो ध्यान से समझोगे, यहाँ पे बस रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, बाकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस तुम्हारे विजुलाइज करने के ऊपर है कि नेट फील्ड कैसे है। इस पी पॉइंट पे हमें फील्ड फाइंड करना है, पी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, और दो वायर लोकेटेड है, दोनों में सेम करंट है, एक में डॉट करंट है एक में क्रॉस करंट है, और ये पी पॉइंट हमारा है प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, जहां पे फील्ड फाइंड करना है। साइड लेंथ चाहो तो हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है एल है, ये एल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अब ये जानते हैं कि कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें फील्ड डिनोट करना है तो ऐसे टाइप से रिप्रेजेंटेशन से क्या है, कंसेंट्रिक सर्किल बना लेते हैं, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये इस रेडियस का एक सर्किल सोचेंगे, और इसकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो डॉट है तो वायर को होल्ड करेंगे, तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड होगी, एंटी क्लॉकवाइज के सेंस से मैच करता हुआ, यहाँ पे ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, ये अगर वायर है 1, समझो ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये डॉट है, डॉट से क्या तुम्हें ड्रॉ करना है सर्किल, और किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना है तो ऐसे ऐसे होगा, मतलब जहां भी होगा रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर, यहाँ पे इसकी रेडियस है लेंथ की रेडियस, और ये B1 ये 90 डिग्री हो गया। क्रॉस है, क्रॉस की वजह से हमें फील्ड बनानी है, तो क्रॉस की वजह से सोच लो क्या होगा, ये क्रॉस है, थंब को पॉइंट आउट करो, ये आ जाएगा क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्लॉकवाइज सेंस में मतलब इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर, ऐसा, ठीक है, ऐसा परपेंडिकुलर। किसी को ये नहीं सोचना है क्या मैंने ऐसा कहा कि ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन में होंगे, ये जो लाइन है ये लाइन एक ही लाइन में होंगे, कोई जरूरी नहीं है, ये जो है कोई जरूरी नहीं है, ये 90 डिग्री है भाई, ये 90 डिग्री, ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि ये दोनों सेम लाइन में होंगे। ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे, यहाँ पे मान लो हमने B2 रिप्रेजेंट कर दिया, क्या B1 B2 का मैग्नीट्यूड बता सकते हो, वायर के डिस्टेंस तो दोनों सेम है, वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल, एल डिस्टेंस पे है, ये एंगल ऑब्वियसली 60 डिग्री है, और ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली जो है ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा। अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो ये कॉस कॉस वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन वाले कंपोनेंट जो है, इसका कॉस 30 इसका कॉस 30, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका साइन 30 और ये साइन 30 दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वो 2b साइन 30 डिग्री होगा, 2b साइन 30 डिग्री, 2 इंटू म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल इंटू साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई एल। किस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गई मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन, ये हो गया फील्ड। आई बात समझ में, समझे, ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि तुम समझ गए। तो इसमें तुम्हें ट्राई करने के लिए 2 क्वेश्चन दूंगा, उसको जो है प्रैक्टिस करना है कि अगर हम यही करंट डॉट डॉट ले लें या क्रॉस क्रॉस ले लें तो क्या चेंजेस होंगे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। इसमें डॉट डॉट
ट्राई करते हो, डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये डॉट डॉट क्रॉस क्रॉस ले लेते हैं, या डॉट डॉट ले लेते हैं, डॉट डॉट ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये दो पे ट्राई करोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे अगर लोकेटेड है तो डायरेक्शन देखोगे। बस तुम्हें कंफ्यूजन पता है कहाँ पे होगा, तुम्हें कंफ्यूजन ये होगा कि जब ये डिनोट कर दोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये दोनों सेम ही लाइन में है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है, तो अगर ये कंफ्यूजन तुम रखोगे, ऐसा तुम अगर ड्राइंग ड्रॉ करोगे तो कंफ्यूजन आएगा जब तुम सोचोगे, और अभी तो सोच नहीं रहे हो, जब सोचना स्टार्ट करोगे तब कंफ्यूजन होगा। ये 60 तो तुम ये 60 ले लोगे, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं यहाँ पे कुछ गिवन है, यहाँ पे गिवन ये है कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, 90 डिग्री पे है, तो यहाँ से ये 30 डिग्री है, ऐसे हमने फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन एक इसके लिए है। और एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और दूंगा, हिम्मत से काम लेना। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जहाँ पे थोड़ा सा रेडियस वेरिएबल हो, ऐसा टाइप का है, स्पाइरल टाइप का कोई कॉइल है, ऐसा स्पाइरल कोई कॉइल है, इस स्पाइरल कॉइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हमें फाइंड करना है। करंट ऐसे एंटर कर रहा है और ऐसे लीव कर रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड है आई नॉट, और ये इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी, इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। तो बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, टोटल जो है ये जो टर्न्स हैं ये क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो टोटल जो नंबर हम काउंट करेंगे 1 2 3 ऐसे करके, तो टोटल कैपिटल एन है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। थोड़ा दिमाग से सोचो भाई, ऑन करो। ये क्या है, इसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे सर्कुलर हैं विथ वेरिएबल रेडियस, कई सारे लूप हैं, सबका रेडियस चेंज हो रहा है। रेडियस कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, ए से बी तक चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल रेडियस के हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के वजह से लिख तो सकते हैं, v इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, अगर आर रेडियस का है तो, बट आर वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट कैसे लेंगे, एलिमेंट हम यहाँ से आर रेडियस का एक लूप कंसीडर करेंगे, आर रेडियस का हम एक लूप कंसीडर करेंगे, और उस लूप की जो थिकनेस होगी वो हम एज्यूम कर लेंगे डी आर, उस लूप का रेडियस हम बढ़ा लेंगे डी आर। ध्यान से समझना, आर से हमने ये इंक्रीज कर दिया डी आर। अब ये डी आर जो इंक्रीज किया है, इस डी आर में कई सारे ऐसे ऐसे वायर आए होंगे, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस है, स्पाइरली ये इंक्रीज करता जा रहा है। तो डी आर लेंथ में कितने वायर्स होंगे, कितने वायर्स होंगे, नंबर ऑफ वायर्स, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल एन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, वो कितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या वो बी माइनस ए के लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखो यहाँ से जो एन टर्न्स हैं वो तो बी माइनस ए के रेडियस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ डी आर दैट इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो इतने सारे लूप होंगे और हर लूप में कितनी करंट है, वो है आई नॉट। तो इस एलिमेंट में कितनी करंट है, जितनी करंट ये सारे लूप में है। पहले तो ये इस एलिमेंट में मैंने करंट लिखा, अब इसके वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो किस सेंस में होगी, डॉट या क्रॉस, हालांकि मैटर नहीं करता है बट ठीक है। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो ऐसे होगी, तो इस कॉइल के सेंटर पे सारे कॉइल क्रॉस में होंगे, तो क्रॉस में होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हम लिख लेंगे डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डी आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, इसको पुट कर देंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, डी आई की वैल्यू एन आई नॉट डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, बी माइनस ए। अच्छा एक चीज यहाँ पे मिस हो रही है, यहाँ हाँ, ये तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स तो एन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, तो डी आर लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, यहाँ पे डी आर से मल्टीप्लाई करेंगे, डी आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डी आर एक यहाँ पे रहेगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज होगी, फ्रॉम ए टू बी, ये फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ से क्विक इंटीग्रेशन करेंगे अगर देखते हैं तो म्यू नॉट बाई 2 पाई एन आई नॉट, ये सारा कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई बी माइनस ए डी आर बाई आर।
उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln(r), लिमिट पुट करेंगे ln b by a इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ वेरिएबल रेडियस। ठीक है, डिस्कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट और सर फास्ट कनेक्ट। बोलो सर डी आई